अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो वक्त आन पहुंचा है कि तरीके इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, इन्होंने इमरान खान से अपने आप को अलग कर लिया है। इमरान खान ने ईरान के मामले के ऊपर जो बयान दिया है उसको तरीके इंसाफ डिसऑन करती है। तरीके इंसाफ इस मामले के अंदर एक प्रेस रिलीज जारी करती है। और क्यों तरीके इंसाफ को ये प्रेस रिलीज जारी करने की नौबत पेश आई, क्या कुछ अपडेट्स हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मामला यह है कि गुज़िश्ता रोज़, जो कि चूंकि आपको पता है ईरान पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस मामले के अंदर इमरान की जब एडियाला जेल के अंदर साफियों से मुलाकात होती है तो इमरान वहां पे बरमला ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने जो जवाबी वार किया है उसकी भरपूर इमरान खान मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये इकदाम नहीं उठाना चाहिए था। हालांकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो इत्तेहाद के साथ है, एक पेज के ऊपर मौजूद, और पूरी कौम की ये डिमांड थी कि ईरान को भरपूर जवाब दिया जाए। और पूरी कौम इस वक्त जो है वो तकसीम नहीं है, एक पेज के ऊपर मौजूद है। लेकिन इमरान खान उठ के आ गए हैं, जो कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है ये नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि कोई भी अक्ल फेम वाला जो शख्स है वो तो ये डिनाई करेगा इस बात को, इमरान की बात को, और इसके साथ चलने से गुरेजना होगा। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और अगर कोई जारियत करता है आपके मुल्क के अंदर आके वहाँ पे कुछ ऐसे जो है वो हमले करके चला जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में वो उस मुल्क की फिर एटमी पावर होने का कोई मकसद नहीं रह जाता है, और उस मुल्क की फिर इज्जत भी क्या रह जाती है, फिर तो आए रोज़ लोग आपको तमाशा बना के रख देंगे। तो इमरान खान ने बेसिकली इस कौम को डिवाइड करने की कोशिश की। और आपको पता है तरीके साहब की जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो भी ईरान से ज़्यादा तपे हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्हें जहां पर भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने से जो वो बाज नहीं रहते, और यही कुछ इमरान ने भी किया। और मेरे ख्याल में इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, उनको ज़रा सा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। क्योंकि आप देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर अली खान जिनको चेयरमैन बनाया गया था, वो चेयरमैन नहीं है। उन्होंने जो मीडिया से बात की उसके अंदर उन्होंने भरपूर जो है वो साथ दिया पाक फौज का, कहा पाक फौज ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है, पाकिस्तान का जवाबी जो है वार बिल्कुल ज़बरदस्त है। और मुस्लिम नून के जो कायद मियां शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने भी इसको जो है वो खिराज तहसीन बल्कि पेश की पाक फौज को कि उन्होंने ऑपरेशन किया, और ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने ऑपरेशन किया जो कामयाबी से हमकिनार हुआ, और दुश्मन के दांत भी उन्होंने खड़े कर दिए। और यहाँ देखें जेल के अंदर बैठा इमरान खान वो क्या मौक़िफ़ रखता है, बाहर जो तरीके इंसाफ की क़यादत है उन्होंने क्या कह दिया। और इसके बाद तरीके इंसाफ एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तर्जुमान ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसके अहम नुकात आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान ज़ाहिर है अपनी सालमियत है, पाकिस्तान अपनी जोग्राफाई हदूद की जो है वो हिफाजत करना जानता है, उसे करनी भी चाहिए। और नो डाउट जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, हमसाय ममालिक हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है। लेकिन कोई भी पाकिस्तान के अंदर अगर आके जारियत करता है तो फिर उसका भरपूर जवाब देना पाकिस्तान इस चीज़ का हक जो है वो महफूज रखता है। गो के यहाँ पे तरीके इंसाफ ने ये जो प्रेस रिलीज जारी की है, चूंकि इमरान जो जेल के अंदर बैठा है, पहले 9 मई का वाक़या किया, तरीके इंसाफ को सथियाँ नाश करके रख दिया, तो अब पाकिस्तान और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है और इसके अंदर इमरान खान कूद पड़े हैं, जिनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला करके गलती की है, पाकिस्तान को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। पूरी कौम ये कह रही है। गुज़िश्ता रोज़ से आप देख लें ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड्स क्या चल रहा है, पाक फौज का जो है वो ये कौम शुक्रिया अदा कर रही है, पाक फौज को सल्यूट कर रही है, उनको सलाम कर रही है। और दूसरी जानब तरीके इंसाफ के ट्रोल्स हैं और इमरान खान है जो कि एक पेज के ऊपर मौजूद है और जिनकी तादाद बिल्कुल कलील तादाद है, और वो ये चाह रहे हैं कि ईरान अगर हमले करता है तो आप जाके उसके पांव पकड़ लीजिए। मुझे याद आया कि इंडिया ने एक बार पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, तो यहाँ से पाक फौज ने जो है वो रेजिस्ट किया था। उस रेजिस्ट के दौरान पाक फौज ने इंडिया का एक जहाज जो है वो मार गिराए थे, 2-3 जहाज गिरे थे। तो एक पायलट पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसका जहाज गिरा था, उसे उठा के पाकिस्तान गिरफ्तार करके ले आया था। तो ये हुआ था कि इमरान खान यहाँ से मोदी को कॉलिंग कर रहे थे, मोदी ने इमरान की कॉल अटेंड नहीं की, कोई डील नहीं हुई। इतना बड़ा जंगी कैदी है, आपने विदाउट एनी जो है वो उसके अंदर कोई बातचीत होती, कोई डील होती, या फिर भारत इसके ऊपर मुआफ़ी मांगता या आलमी दुनिया इसके अंदर इंटरफेयर करती,
इमरान खान पहले मोदी को कॉलिंग करता रहा कि आप जो है वो एटमी जंग शुरू ना कर देना, और फिर जब मोदी ने कॉल अटेंड नहीं की तो 24 घंटों के अंदर, लगभग 24 घंटे ही हुएंगे, उसके अंदर तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे इमरान खान, उन्होंने यहां से उस जंगी कैदी को वापस भेज दिया 24 घंटों के अंदर अंदर। और वहां जाके उसने कहा था द टी वॉज फैंटेस्टिक, जो उसे यहाँ पे चाय पिलाई गई थी। तो ये कुछ इमरान ने किया था। अब ईरान को भी समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान है और ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है जो कि जाके डायरेक्टली पांव पकड़ लेगा। और अब भी इमरान यही चाहता है कि हम ईरान के पांव पकड़ लें, इमरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई ना करें। और ये अगर इमरान का ख्वाब है तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। पाकिस्तान एक बावकार कौम है, पाकिस्तान की जो अफवाज है वो दुनिया की नंबर 1 अफवाज हैं, और इनसे अगर कोई टक्कर लेगा तो उसको जवाब जरूर दिया जाएगा, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है तो भरपूर जवाब देगा। हाँ, अलग बात है कि अगर इमरान की गवर्नमेंट होती तो हालात शायद डिफरेंट होते।